नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं यहाँ इंदौर में शेल्बी हॉस्पिटल्स में डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एवं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी यानी दिल की बीमारियों में उनके इलाज में क्या लेटेस्ट टेक्निक्स, क्या एडवांसमेंट्स आ गए हैं और किन किन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। दिल की बीमारी में सबसे मुख्य बीमारी होती है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा। दिल का दौरा का यदि आपको शंका होती है या आपके परिवार में, आपके प्रियजनों में, आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके घर में किसी को आपको लगता है कि दिल का दौरा आ रहा है, तो हम कहते हैं तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाए और ऐसे अस्पताल में जाए जहां पे कि दिल की बीमारियों के इलाज की सुविधा, जिसमें ईसीजी की सुविधा, आईसीयू की सुविधा और आजकल हम कहते हैं एंजियोग्राफी की सुविधा अवेलेबल हो। क्योंकि हार्ट अटैक का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, यानी हार्ट अटैक आया है तो तुरंत मरीज की एंजियोग्राफी करके जो दिल को ब्लड सप्लाई देने वाली नस है जिसमें ब्लॉकेज आ गया उसको देखे और हाथों हाथ उस ब्लॉकेज को क्लियर कर दे, स्टेंट लगा के या क्लॉट को निकाल के। तो जैसे हमारे शेल्बी हॉस्पिटल है, यहाँ पे कैथ लैब है, हम जब खड़े हैं, दिस इज अ कैथ लैब। सबसे एडवांस ये कैथ लैब होती है, एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट को लिटाया जाता है, उसमें हाथ में एक छोटी सी सुई लगा के दिल की नसों के अंदर दवाई देके उसकी जांच की जाती है। और जो एडवांसमेंट इनमें है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, जो एडवांस टेक्निक्स होती है वो इस तरह की टेक्निक्स होते हैं जिससे इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, अभी हम आपको दिखाएंगे ये मशीन, जिसमें कैमरा, महीन छोटा बारीक कैमरा दिल की नसों में डाला जाता है और हार्ट की एंजियोग्राफी बहुत अच्छे से और बेटर तरीके से करी जाती है। ब्लॉकेज में यदि कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो रोटा अब्लेशन करके एक टेक्निक होती है। ब्लॉकेज यदि बॉर्डर लाइन है तो क्या उसका इलाज करना है नहीं करना है देखने के लिए एफएफआर टेक्निक्स होती है। इन सब टेक्निक्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो हार्ट अटैक में, हार्ट के पेशेंट में हम एंजियोग्राफी जांच करते हैं वो क्या होता है। एंजियोग्राफी जांच में पेशेंट के जो दिल को सप्लाई करने वाली खून की आर्टरीज होती है, हम उनका एक पिक्चर लेते हैं सिंपल। उसमें एक छोटा सा बारीक सा कैथेटर पेशेंट के हाथ की नस से या कभी पैर की नस से दिल तक पहुंचाया जाता है और वो कैथेटर को दिल को खुद को खून देने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनमें एक कॉन्ट्रास्ट या डाई का हम इंजेक्शन देते हैं और कैथ लैब मशीन के थ्रू उसका हम मूवी या पिक्चर बनाते हैं और उसमें जो भी ब्लॉकेज है बहुत अच्छे से उभर के सामने आ जाते हैं। यह सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, हार्ट के ब्लॉकेज को देखने का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट यदि कहे तो वो एंजियोग्राफी होती है। ये हमारे एंजियोग्राफी की मशीन है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कैथेटर है जो एक्सरे में ये पेशेंट का हार्ट है और एक छोटा सा ट्यूब है जो पेशेंट के हाथ के थ्रू पेशेंट के एओर्टा में होते हुए पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में ले जाके आपने फिक्स किया है और उसमें ये हम डाई का इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जो हार्ट की आर्टरीज है ये आपको दिख रही है पूरी भरती हुई, तो यह जो है ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। यह एक कैथेटर है जिससे डाई जा रही है, पूरी राइट कोरोनरी आर्टरी आपको भरते हुए दिख रही है। इसमें कहीं भी ब्लॉकेज होता है तो हमें इस ब्लॉकेज का पता तुरंत चल जाता है और वो ब्लॉकेज का हम इलाज इसी एंजियोग्राफी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एंजियोप्लास्टी से करते हैं। यह पेशेंट का कैथेटर हमारा लेफ्ट की आर्टरी में है। यह लेफ्ट की दो आर्टरीज है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एलएडी आर्टरी जिसको बोलते हैं। इसको अलग अलग एंगल से मशीन को घुमा के मैं आपको दिखाऊंगा मशीन कैसे घूमती है। अलग अलग एंगल से मशीन को घुमा के इस तरह से हम उसकी पिक्चर लेते हैं और पूरी आर्टरीज का चलता हुआ रनिंग हमको पिक्चर दिखता है। इसको कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी यानी दिल की नसों की एंजियोग्राफी। देखिए, एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग जो होती है, बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कैसे होती, क्या होती है, कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज कैसे दिखते हैं और उन ब्लॉकेज को हम खोल के स्टेंट कैसे लगाते हैं। लेफ्ट की आर्टरी है मेन एलईडी आर्टरी और ये पेशेंट में यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टरी बिल्कुल पतली हो रही है। जो ब्लैक कलर है ये ब्लड है और जहाँ पे ये ब्लड कम दिख रहा है आपको, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप, यह पेशेंट को 90% ब्लॉकेज है और इस पेशेंट को हार्ट अटैक की शिकायत इस ब्लॉकेज से हो रही थी। तो इस ब्लॉकेज में हम क्या करते हैं एंजियोप्लास्टी करने में, एक पतला सा वायर इसी के थ्रू जिससे कैथेटर से हम एंजियोग्राफी करते हैं, उसी से एक पतला सा वायर, बिल्कुल बाल जैसा छोटा सा वायर एक क्रॉस करते हैं और उस वायर के ऊपर एक बलून ले जाते हैं जिसको एंजियोप्लास्टी बलून कहते हैं। ये दो बिंदी में जो आप देख रहे हैं ये बलून है और इस बलून को बाहर मशीन के द्वारा फुलाया जाता है और बलून को फुला के रास्ता बनाया जाता है। इसके बाद में फिर हम इसमें एक स्टेंट ले जाते हैं। स्टेंट एक बेसिकली मेटल की मैश होती है, उस मैश को बलून के ऊपर लगाया जाता है। ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक पतला सा स्टेंट, ये जो वायर आप देख रहे हैं कोरोनरी गाइड वायर, इसके ऊपर एक स्टेंट ले जाया जा रहा है और स्टेंट को बाहर से आप फुलाते हैं तो बलून फूलता है और स्टेंट अंदर रुक जाता है। ये जो आप देख रहे हैं एक स्टेंट लग गया है। इसके बाद आपको ब्लॉकेज पूरा क्लियर हो जाता है। यह हार्ट की आर्टरी पूरी क्लियर होगी, खुल गई जो आपका ब्लॉकेज था और यह स्टेंट परमानेंटली हमेशा के लिए पेशेंट के दिल की नसों में अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तो इसको एंजियोप्लास्टी एवं स्टेंटिंग कहा जाता है। यह आज के जमाने में जो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन स्टेंट्स हम यूज करते हैं, रेडियल हाथ की नस के द्वारा जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं,
उसकी सक्सेस रेट 99.5% से ज्यादा है। तुरंत इमीडिएट सक्सेस रेट इज मोर देन 99.5%। लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट इज ऑल्सो मोर देन 95%। आगे चल के 100 में से 95 से 98% पेशेंट यदि दवाई बराबर ले, परहेज करे, तो हमेशा इस स्टेंट को अपना सक्सेसफुल चालू रख सकते हैं। और ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल प्रक्रिया है हार्ट के ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के इलाज की। देखिए, ये जो ब्लॉकेज दिल की आर्टरी में जम जाते हैं, मैंने आपको बताया हार्ट के ब्लॉकेजेस होते हैं जिनसे हार्ट अटैक, एंजाइना होता है। यह कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण होते हैं और ये आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, वही जम के रुकावट पैदा करता है। तो ब्लड वेसल्स तो पूरी बॉडी में है और ब्लड भी पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो यही ब्लॉकेजेस सिर्फ हार्ट में नहीं, आपके हाथ पैरों की नसों में होते हैं, तो उसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहते हैं। आपके जो ब्रेन, मस्तिष्क में जो नसें ब्लड सप्लाई कर रही है, उनमें जब ये ब्लॉकेज होते हैं तो उन्हें कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं और उनसे लकवा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे दिल की नसों में ब्लॉकेज होकर हार्ट अटैक आता है, ऐसे ब्रेन की नसों में जब ब्लॉक या क्लॉट हो जाते हैं तो उसे मस्तिष्क आघात यानी पैरालिसिस या लकवे का आघात कहते हैं। तो इन केसेस में भी एंजियोग्राफी करी जाती है और इन केसेस में भी ब्रेन की आर्टरीज का हम स्टेंटिंग कहते हैं, जिसे कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो एंजियोग्राफी है यह ब्रेन की नस की है। यह आप देखिए, पेशेंट का स्कल है और यह ब्रेन की नस की हम एंजियोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ब्लॉकेज आपको खुद ही दिखेगा कि ये जो हार्ट ब्रेन की मेन नस है ये यहाँ चल रही है और यहाँ आके एकदम रुक गई है। ये देखिए इस जगह, और इस जगह पूरा कोलेस्ट्रॉल और क्लॉटिंग से ब्लॉकेज बन गया है। ये जो दो में डिवाइड हो रही है, इस नस में ब्लॉकेज से पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आया था और इसमें हम इसका इलाज भी अगेन इसमें वायर करके, बलून करके स्टेंट करते हैं। इसके कैरोटिड स्टेंटिंग बोलते हैं। ये एक पतला सा वायर इसमें गया, आप देखेंगे ध्यान से, शायद कैमरे में दिखे ना, एक बारीक वायर इसके थ्रू हम ले जाते हैं और उसके थ्रू हम बलून करते हैं और फिर एक स्टेंट अंदर ले जाके हम रखते हैं। ये एक स्टेंट है जिसे सेल्फ डिप्लॉइंग कैरोटिड स्टेंट कहा जाता है। और ये स्टेंट को पोजिशन में रख के आप देखिए, ये स्टेंट धीरे धीरे खुलेगा। जो हार्ट के अंदर स्टेंट होता है उसको हम बाहर से प्रेशर से फुलाते हैं, वो एक्सपांडेबल स्टेंट होता है। और ये जो स्टेंट कैरोटिड आर्टरी में लग रहा है ये सेल्फ एक्सपांडेबल है, इसमें बाहर से फुलाया नहीं जा रहा है, इसका कवर खींच रहे हैं और ये स्टेंट अंदर धीरे धीरे खुल रहा है। तो ये स्टेंट परमानेंटली, ये देखिए आप, ये स्टेंट परमानेंटली ब्रेन की आर्टरी के अंदर लग जाता है। ये ब्लॉकेज के स्टेंट में फिर हम एक बलून लेके उसको पूरा प्रॉपर डिप्लॉय करते हैं, बलून फुला के स्टेंट को पूरा खोलते हैं। ये इसको पोस्ट डायलेटेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक बलून ले जा रहे हैं ब्लॉकेज की जगह और वो बलून को फुला के, बाहर प्रेशर से इस बलून को फुला के स्टेंट को हम पूरा डिप्लॉय करके अंदर अच्छे से लगा देते हैं। और ये आप फाइनल देखिए, ये स्टेंट अंदर रहता है। इससे पेशेंट को लकवे होने की रिस्क काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। ये एक स्टेंट है जो ब्रेन में लगा है। ये इसको कैरोटिड स्टेंटिंग कहा जाता है। आइए आपको लेके चलते हैं आज हम कैथ लैब के अंदर, जहां पर हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, विभिन्न प्रकार के जो एडवांस हार्ट की ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं। आइए, ये देखिए, ये है कैथ लैब। इस कैथ लैब में बेसिकली यह पेशेंट की टेबल है जिसपे पेशेंट को लिटाया जाता है और यह एक्सरे मशीन है एक एडवांस तरह की। इसमें ये एक्सरे का डिटेक्टर है और ये नीचे एक्सरे का एमिटर है। यह कैथ लैब आसपास चारों तरफ घूमती है। पेशेंट को हम यहाँ लिटा के, मूवमेंट करके बताओ, पेशेंट को हम यहाँ लिटाते हैं और पेशेंट के हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया था, कैथेटर डाल के हार्ट की आर्टरीज के आसपास उनको ले जाके उसमें डाई देते हैं। तो मशीन अलग 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 एंगल्स पे घूम के, चारों तरफ घूम के पेशेंट के हार्ट का 360 डिग्री पूरा पिक्चर लेती है, जिसको कि एंजियोग्राफी कहा जाता है। और ये एंजियोग्राफी करने के दौरान ही यदि पेशेंट को ब्लॉकेज निकलते हैं तो हम उसी कैथेटर के थ्रू वायर के ऊपर बलून ले जाके, स्टेंट ले जाके एंजियोप्लास्टी करते हैं। तब मैं आपको दिखाऊंगा बलून क्या होता है, एंजियोप्लास्टी बलून कैसा होता है। आइए, यह एक एंजियोप्लास्टी बलून है। यह एक पतला सा बलून है, बहुत ही पतला बलून है, जो पूरा एक ट्यूब के, पीटीएफई ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है। और यह बाहर से बलून को फुलाने की मशीन है जिसे इंडिफ्लेटर कहा जाता है। ये इंडिफ्लेटर में जब बलून पेशेंट के ब्लॉकेज के अंदर जाके फिक्स हो जाता है तो इसको हम बाहर से इस तरह से फुलाते हैं और इसमें यहाँ से प्रेशर दिखता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये देखिए आप, बलून फूल गया है और ये 8 एटमॉस्फेयर पे है, ये 10 एटमॉस्फेयर पे है। तो ये बलून जब अंदर फूलता है आर्टरी के अंदर, तो जो ब्लॉकेज होता है वो दब के पूरा क्लीन हो जाता है। और फिर इसको, बलून को हम डिफ्लेट कर देते हैं तो ये पूरा पिचक जाता है और फिर इस बलून को वायर के ऊपर हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से पेशेंट के ब्लॉकेज को बलून एंजियोप्लास्टी द्वारा खोला जाता है। और इन ब्लॉकेजेस को बलून करने के बाद अक्सर हम हार्ट के अंदर स्टेंट लगाते हैं।
ये स्टेंट इस प्रकार से होते हैं। ये एक स्टेंट है, यूएसएफडी अप्रूव्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्टेंट्स होता है जो हम पेशेंट के अंदर लगाते हैं। इसमें एक छोटा सा कोबाल्ट क्रोमियम या स्टेनलेस स्टील की एक मैश होती है जो बलून के ऊपर होती है, और इसके ऊपर एक दवाई लगी होती है जिसे ड्रग कोटेड बलून कहा जाता है, ड्रग कोटेड स्टेंट कहा जाता है। यह दवाई रीब्लॉकेज होने के चांसेस को रोकती है। तो यह स्टेंट भी बिल्कुल बारीक होता है। इसकी स्टेंट की टोटल थिकनेस 0.4 से लेके 1 मिलीमीटर तक रहती है, और इसकी जो स्टेंट की खुलने के बाद जो विड्थ रहती है वह 2-2.5 mm से लेके 4-4.5 mm तक रहती है, जो दिल की नसों की साइज के हिसाब से आपके कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी देख के डिसाइड करते हैं। ये एंजियोग्राफी में आप देखेंगे यहाँ पे स्टेंट लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट लाइव दिखता है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्टेंट लगा हुआ है, और यह स्टेंट यहाँ पे इसमें डाई देके देख रहे हैं तो स्टेंट हमको अंदर दिखता है और स्टेंट को अंदर हम प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे कुछ ही मिनटों में एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट इमरजेंसी में या इमरजेंसी के बिना भी संपूर्ण कर सकते हैं। एंड दिस इज प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एंड हार्ट के पेशेंट्स के इलाज के लिए एक तरह से वरदान है। देखिए, अब हम बात करेंगे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से आगे क्या एडवांसमेंट हार्ट के ट्रीटमेंट में कार्डियोलॉजी में आजकल आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एडवांसमेंट होता है इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी। यानी एंजियोप्लास्टी में जो हम ये एक्सरे में आपको मैंने दिखाया, इस तरह से एक्सरे मशीन में एंजियोग्राफी कैथले में देखते हैं, इससे आगे एडवांस होता है कुछ इमेजिंग टेक्निक्स। ये इमेजिंग टेक्निक्स होती है IVUS, जिसे इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या कभी कभी हम OCT जिसे ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहा जाता है वो यूज करते हैं। तो इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बेसिकली जो हम एंजियोग्राफी में वायर ले जाते हैं एंजियोप्लास्टी में, जिसके ऊपर बलून स्टेंट ले जाते हैं, उसी के ऊपर एक बहुत महीन बहुत बारीक सा सोनोग्राफी का प्रोब, या जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं सोनोग्राफी करने का कैमरा, वो हम अंदर ले जाते हैं, और जो है दूर से हम 2 डायमेंशन एंजियोग्राफी इमेज देख रहे हैं उसको 3 डायमेंशन 360 डिग्री आर्टरी का पिक्चर लेते हैं, उसे कहा जाता है IVUS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया मैं आपको दिखाऊंगा। IVUS ऐसा होता है, देखिए ये IVUS का एक कैथेटर होता है जो ऑप्टिक्रॉस HD कैथेटर हम यूज करते हैं, जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है। बेसिकली कैथेटर बहुत बारीक होता है जो हार्ट की आर्टरीज के अंदर हम ले जाते हैं। इसमें यहाँ पे इमेजिंग के सोनोग्राफी के प्रोब्स होते हैं, और ये हमारी IVUS मशीन है। और इस IVUS मशीन में आप देखिए यह जो पिक्चर दिख रही है आपको, यह बेसिकली हार्ट के अंदर की आर्टरी है और उसका 360 डिग्री पिक्चर दिख रहा है। तो इसमें आपको आर्टरी के अंदर जो है ब्लॉकेज दिखा, आर्टरी कहाँ पे नैरो हो रही है, और आर्टरी की साइज कितनी है, डायमीटर कितना है, ब्लॉकेज के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है, कैल्शियम कितना है, कितने एंगल पे ब्लॉकेज है, कितने मिलीमीटर पे ब्लॉकेज है, कितने डिग्री 150 डिग्री 270 डिग्री 180 डिग्री कैल्शियम है, इसके अंदर फैट कितना है, यहाँ से ब्रांचेस कितनी निकल रही, बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको हार्ट की आर्टरीज और उनके ब्लॉकेज के बारे में ये IVUS टेस्ट के द्वारा हमको मिलती है, जिसे IVUS टेस्ट कहा जाता है। और स्टेंट लगाने के पहले और स्टेंट लगाने के बाद जब हम IVUS का यूज करते हैं तो स्टेंट की जो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो मैंने कहा नॉर्मली मोर देन 95-98% रहती है, वो और बढ़ जाती है, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही साइज का स्टेंट आप लगा पाते हैं। स्टेंट लगाने के बाद यदि स्टेंट कहीं ढंग से खुला नहीं है तो IVUS में आपको बहुत अच्छे से दिख जाता है, आप उसको बलून से फिर वापस और अच्छे से इम्प्लांट कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी एडवांस टेक्निक। यह एडवांसमेंट है जो आजकल इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी हम कहते हैं, जिसे प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी भी कहा जाता है। देखिए, रोटाब्लेशन जो होता है बहुत ही एडवांस टेक्निक होती है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के कैल्शियम को निकालने के लिए। तो ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये रोटाब्लेशन का एक बर होता है, इसकी साइज सिर्फ 1.5 mm है, 1.5 mm, और इसमें डायमंड लगा होता है। आगे यहाँ पे डायमंड की कोटिंग होती है, और इसको हम लोग 1,40,000 RPM से लेके 2 लाख RPM, यानी 1 मिनट में 1,40,000 बार ये घूमता है, और उससे लेके 2 लाख बार 1 मिनट में घूमता है। इतनी हाई स्पीड से भी घूमता है, और ये अंदर बाहर जब होता है तो हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको ये पूरा महीन तरीके से पूरा छील के क्लीन कर देता है। मैं इसको चला के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यह जो है ये रोटाब्लेशन का बर है, ये अंदर बाहर घूम रहा है, और ये बहुत तेजी से जो इसमें से ड्रिलिंग स्पीड हो रही है। ये अभी बाहर हो रहा है, लेकिन यह आर्टरीज के अंदर हम करते हैं, उसको बोलते हैं रोटाब्लेशन। नमस्कार, हार्ट की बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट अटैक में हमने देखा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी एडवांस टेक्निक्स हमने समझी। एक और अलग तरह की हार्ट की बीमारी होती है जिसे कहते हैं हार्ट के कंडक्शन सिस्टम या अरिथमिया की एब्नॉर्मलिटी। उसमें कभी दिल की जो धड़कन होती है, जो पेसमेकर होता है, वो कभी स्लो हो जाता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है, रुकने लगती है, या कभी कभी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, बिजली के शॉक देने पड़ते हैं पेशेंट को। तो इन बीमारियों के जिन मशीनों का, जिन ऑपरेशन का हम उपयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं पेस मेकर प्रत्यारोपण या पेस मेकर इम्प्लांटेशन। तो पेस मेकर क्या होता है?
एक तो भगवान ने हमारे दिल में नेचुरल पेसमेकर दिया है जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, पर जब वो डिफेक्टिव हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट हमारे पेशेंट्स के हार्ट में आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में उसकी मदद करता है। तो पेशेंट्स के मन में बहुत सारी क्वेरीज रहती है, बहुत सारी जिज्ञासा रहती है, भ्रांतियां रहती है कि पेसमेकर क्या होता है। तो एक तो टेम्पररी पेसमेकर होता है, यदि पेशेंट इमरजेंसी में हार्ट बीट पेशेंट की कम हो गई है तो इस तरह से पेसमेकर मशीन है, एक छोटा सा तार पेशेंट के पैर के थ्रू या गर्दन की नस के थ्रू दिल में लगाया जाता है और टेम्पररी इमरजेंसी में इसके थ्रू करंट देके पेशेंट की धड़कन को जिंदा रखा जाता है ताकि पेशेंट की जान बच सके। उसके बाद में परमानेंट पेसमेकर लगाया जाता है। परमानेंट पेसमेकर एक बहुत ही एडवांस डिवाइस है जो बहुत ही उन्नत तरीके से वर्ल्ड की कुछ स्टैंडर्ड बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, और यह पेसमेकर दिखने में इतना छोटा होता है। यह देखिए, यह एक पेसमेकर है। यह आपको एक मोबाइल से भी छोटा माचिस की डिब्बी जितना पेसमेकर है जो एक केस में दिख रहा है। इसके अंदर बहुत एडवांस सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स रहते हैं जो कि काफी सॉफ्टवेयर्स लोडेड होते हैं जैसे हमारे मोबाइल में होते हैं। और इस पेसमेकर को हम पेशेंट की छाती में, यहाँ पे चमड़ी में चीरा लगा के, स्किन में कट लगा के अंदर रख देते हैं और इससे थ्रू हार्ट में तार जाते हैं जिन्हें लीड्स कहा जाता है। यह पेसमेकर की लीड है, आप देख पा रहे हैं ये लीड। इस लीड में एक एंड है जो हार्ट के अंदर जाके फिक्स हो जाता है, यह एंड हार्ट के अंदर फिक्स हो जाता है और यह एंड है जो पेसमेकर में आके इस तरह से जोड़ देते हैं। तो और ये हार्ट के अंदर लग जाता है और ये पेसमेकर आपकी स्किन में लग जाता है। तो यहाँ से करंट निकलता रहता है और पेसमेकर में हार्ट के अंदर जो करंट जा रहा है और हार्ट की जो धड़कन को सेंस कर रहा है, तो सेंसिंग और पेसिंग दोनों काम ये पेसमेकर करता है। और कभी कभी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाए और पेशेंट कोलैप्स होने लग जाए, धड़कन ज्यादा होकर पेशेंट की जान जाने की कंडीशन आ जाए, तो इस पेसमेकर में जो आईसीडी पेसमेकर होता है इसके अंदर शॉक देने की कैपेसिटी भी होती है। वो अंदर से अंदर अपने आप को चार्ज करता है और तेजी से बिजली का झटका देके दिल की धड़कन को सामान्य करता है। तो दिल के जो पेसमेकर होते हैं वो धड़कन बढ़ाने के भी काम आते हैं और धड़कन कम करने के भी काम आते हैं। और कुछ एक पेसमेकर होते हैं जो दिल के हार्ट की पंपिंग जब कम हो जाती है, धड़कन वीक हो जाती है, पंपिंग वीक हो जाती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें हम ट्रिपल चेंबर पेसमेकर, जिसे कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी CRT कहते हैं, वो लगाते हैं, जिसमें हम मल्टीपल 3 तार लगा के तीनों तारों से हार्ट की पंपिंग को हम इंप्रूव करते हैं। तो तरह तरह के पेसमेकर हम यहाँ पे इसी कैथले में पूरे स्टाइल तरीके से पेशेंट को हम लगाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश प्रक्रिया है। और इस ऑपरेशन में पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा सुन्न करके हल्का सा चीरा लगा के प्रक्रिया कैथलेब में एंजियोग्राफी मशीन के अंदर पूरा पोजीशन देख के कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। सिर्फ कुछ टांके छोटे से लगते हैं जो अपने आप हील हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है और जिन पेशेंट को उनकी जरूरत होती है हम रेगुलरली करते हैं और पेशेंट्स की लाइफ उससे बचती है और बढ़ती है। देखिए, मैं आपको बता रहा था पेसमेकर जो दिल की धड़कन कम होने और ज्यादा होने पे हम लगाते हैं, और साथ ही में एक पेसमेकर मैंने बताया था CRT पेसमेकर, दिल के हार्ट की पंपिंग जब वीक हो जाती है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के कारण, तो इनमें हम पंपिंग बढ़ाने के लिए, हार्ट फेलियर को ठीक करने के लिए जो पेसमेकर लगाते हैं वह इस तरह का पेसमेकर होता है। यह देखिए, यह एक पेसमेकर है जिसमें हम 3 तार का पेसमेकर कहते हैं। यह स्किन में लगाया हुआ है, यह पेशेंट की चेस्ट के ऊपर की स्किन में पेसमेकर को हमने रख दिया है और यहाँ से 3 तार जा रहे हैं और ये 3 तार हार्ट के अलग अलग 3 जगह पे जाके हार्ट के अंदर फिक्स हो जाते हैं। यह राइट एट्रियम का एक तार है जिसे राइट एट्रियल लीड कहते हैं, यह राइट वेंट्रिकल का तार है और यह एक तार लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो इससे क्या होता है, हार्ट की पंपिंग जो वीक है, यह मशीन अब हार्ट के अंदर जो करंट का प्रवाह है उसको इंप्रूव करके हार्ट की पंपिंग बढ़ाती है। तो हार्ट फेलियर में भी CRT पेसमेकर के द्वारा पेशेंट को बहुत इंप्रूवमेंट होता है। और अक्सर हमें देखने में आया है जिन पेशेंट्स का हार्ट सिर्फ 10 या 15% या 20% पंप कर रहा था, जो बहुत परेशान थे हार्ट फेलियर से, जिनके जीने की, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जीने की संभावना बहुत कम हो चुकी थी, उन्हें जब हम इस तरह के CRT पेसमेकर लगाते हैं और उन्हें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिलता है तो हार्ट की पंपिंग काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ जाती है और वो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। देखिए, दिल की बीमारियों में सबसे सामान्यतः तो हार्ट अटैक, हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। पर दिल की कुछ पैदाइशी बीमारियां होती है जिन्हें कि कॉन्जेनाइटल, जन्मजात हृदय रोग कहा जाता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। उसमें सबसे मुख्य होती है दिल के अंदर छेद होना, हार्ट के अंदर होल होना, जिसमें कुछ तरह के होल ज्यादा कॉमन होते हैं, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस PDA। तो इन होल जब पेशेंट्स में पाए जाते थे अभी तक उसका इलाज होता था कि हम ओपन हार्ट करें और हार्ट को खोल के उस होल को सिल के बंद करें, जिसे कि सर्जन करते हैं। पर अब आजकल हमारा ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि सर्जरी के बिना भी एंजियोग्राफी के द्वारा इन होल्स को हम बंद कर सकते हैं, जिसे डिवाइस क्लोजर कहा जाता है। तो डिवाइस कैसे लगता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यह दिल की एक एंजियोग्राफी चल रही है, एक्सरे चल रहा है और यह जो अंदर आपको डमरू नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके कहते हैं डिवाइस।
यह एक स्पेशल मेटल का बना होता है, एलॉय का, जिसे कहते हैं निटिनॉल। निकल, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, जिसकी बड़ी स्पेशल होता है कि ये अंदर ले जाते वक्त तो इसको हम एक ट्यूब के थ्रू अंदर ले जा सकते हैं, और अंदर जाके जब ये खुलता है तो दिल के छेद में इसको हम खोल देते हैं। ये देखिए, ये एक निटिनॉल आप जा रहा है, ये डिवाइस है जो पूरा पतली ट्यूब के थ्रू जा रहा है, और इसको हम दिल के जो होल है उसके एक तरफ इसकी एक डिस्क को हम खोलते हैं, या एक डिस्क खुल रही है, और फिर इसको खींचते हैं तो ये आके छेद में अटक जाता है, और फिर इसकी जो दूसरी डिस्क है इसको छेद में अटका के यहाँ पे हम दूसरी डिस्क को पीछे खींचते हैं तो दूसरी डिस्क खुल जाती है। यह देखिए आप, ये दूसरी डिस्क खुल गई और यह जाके उस छेद में फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये डिवाइस दिल के छेद को बंद कर देता है, और थोड़े दिनों में इस डिवाइस के ऊपर स्किन की कोटिंग आ जाती है। इस डिवाइस को अंदर सिर्फ हम अंदर यहाँ से वायर स्क्रू के थ्रू इसको हम छोड़ देते हैं, और ये परमानेंटली अंदर रहता है। ये इस तरह से परमानेंटली हार्ट के अंदर रहता है, और दिल का होल बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी बड़े चीरे के, बिना चेस्ट को खोले हुए, बिना टाके लगाए हुए, सिर्फ एक छोटे से 2 मिलीमीटर के छेद के थ्रू दिल का होल परमानेंटली बंद हो जाता है। पेशेंट आधे घंटे बाद उठ के चल देता है, और 4 घंटे बाद पेशेंट की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, अगले दिन वो काम पे जा सकता है। इतना सिंपल है डिवाइस क्लोजर। एक और दिल की कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज यानी जन्मनात हृदय रोग की बीमारी होती PDA यानी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इसमें क्या होता है देखिए आप, दिल के अंदर अपनी चेस्ट के अंदर जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी होती है, हमारी शरीर की जो महाधमनी एओर्टा और लंग्स की जो महाधमनी पल्मोनरी आर्टरी होती है, उनके बीच में एक कनेक्शन रहता है जो रह जाता है, जिसके थ्रू ब्लड शंट होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी ऑपरेशन करके, ओपन ऑपरेशन करके क्लोज करने की बजाय इसमें भी हम डिवाइस लगाते हैं। इसी में एक ट्यूब के थ्रू, जैसे हम ASD डिवाइस ले गए वैसे एक डिवाइस लेके गए हैं, जो एओर्टा में जाके उसकी एक डिस्क को हमने खोल दिया है यहाँ पे, और फिर उसकी डिस्क को हम एक्सरे में एंजियोग्राफी के अंदर देख के दूसरी डिस्क को भी हम खोल देते हैं, और इस डिवाइस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये देखिए आप, जो यहाँ से लीक हो रहा था वो इस बटन से, डिवाइस से प्लग हो गया, और ये डिवाइस जो लगा है परमानेंटली अंदर रहता है, और पेशेंट के हार्ट की 2 आर्टरीज, एओर्टा और PA के पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन रहता है वो डिवाइस के द्वारा क्लोज हो जाता है, और पेशेंट अगले दिन अपने काम पे जा सकता है। सिर्फ एक छोटा सा छेद पैर की जो वेन होती है उसमें होता है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई टाका नहीं आता। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर एंड इट अवॉइड सर्जरी। सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती, बिना सर्जरी के आप पेशेंट के दिल के होल बंद कर सकते हैं। तो आज हमने देखा हॉस्पिटल के अंदर जो कैथ लैब होती है, जो हार्ट के इलाज की एडवांस सुविधाएं होती है, उसके बारे में समझा। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि एंजियोग्राफी कैसे होती है, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, एडवांस जो IVUS रोटाबुलेशन होता है, हार्ट की जो दूसरी बीमारियों का इलाज होता है, पेसमेकर लगाना, डिवाइस क्लोजर करना, ये सब कैसे होता है। तो मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप दर्शकों को काफ़ी कुछ जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए, यदि स्पेशली यदि आपको हार्ट की बीमारी है या आपके घर में कोई हार्ट का मरीज है, तो आपको इन सब इलाज के एडवांस उन्नत तकनीकों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी, और जानकारी लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ, और इस चैनल के थ्रू या अन्य माध्यम के थ्रू आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखें, अपने दिल की बीमारियों की समय समय पर जांच कराएं। यदि कोई तकलीफ हो तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, जो वो सलाह देते हैं आपकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली सुधारने की, आपकी जांचें कराने की, कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ जांच की सलाह देते हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर्स की सलाह मानिए, अपना ख्याल रखिए, अपने दिल को स्वस्थ रखिए। थैंक यू वेरी मच।